पूरे राज्य में जितने भी महिला कर्मी हैं, जिला मुख्यालय में हैं, प्रमंडल और राज्य मुख्यालय में हैं, आप ज़रूर पूछिएगा कि ये टीचर्स के लिए भी लागू है, क्योंकि वो सरकारी कर्मी हैं और सबसे ज़्यादा महिला कर्मी शिक्षा विभाग में है। यह व्यवस्था उन पर भी लागू है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। मुख्यमंत्री सचिवालय कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक अब खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभाग के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभाग से जुड़े कुल 22 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है। एक बार फिर से चुनाव से पहले ही बिहार की महिलाओं को बड़ा तोहफा नीतीश कुमार ने दिया है। जी हां, सीएम अक्सर बिहार की महिलाओं को कुछ ना कुछ बड़ा तोहफा देते रहते हैं। बैठक में सीएम नीतीश ने एक बार फिर महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश ने आधी आबादी की सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दी है। सीएम नीतीश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ा फैसला किया है। सीएम नीतीश की कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि अब राज्य सरकार महिलाओं को उनके कार्यस्थल के पास रहने की सुविधा देगी। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारी के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य में कार्यरत महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके पदस्थापन स्थल के निकट आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य कार्यस्थल तक महिलाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना और उन्हें सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत होगा। प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और सदस्य सचिव अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। ये सभी लोग सभी जो भवन हैं उसको चेक करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है या नहीं है, बिजली, जल, शौचालय सब चेक करेंगे और उसके बाद जो हमारे महिला कर्मी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनको ये आवंटित किया जाएगा यदि वो इच्छुक हैं। इसके लिए जो निजी मकान मालिक हैं उनके साथ एक लीज एग्रीमेंट किया जाएगा और लीज एग्रीमेंट के बाद यह लीज का भुगतान राज्य सरकार करेगी और राज्य सरकार जब लीज भुगतान करेगी तो साथ ही साथ यह भी देखेगी कि जो वहाँ पे जो उनका HRA है वो फिर दे नहीं होगा, या तो HRA लेंगे या लीज एग्रीमेंट होगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो राज्य, प्रमंडल और जिला मुख्यालय है वहाँ से शुरू की जाएगी और जिन महिलाओं को जो अन्य क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं या अन्य गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि उनको आवास चाहिए होगा वो अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देंगी और अनुमंडल पदाधिकारी उस क्रम में वह ये प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो ये पूरे राज्य में जितने भी महिला कर्मी हैं, जिला मुख्यालय में हैं, प्रमंडल और राज्य मुख्यालय में हैं और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र कर्मी हैं उन सभी के लिए लीज्ड अकोमोडेशन उपलब्ध कराएगा ताकि हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं वह सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में अपना कार्य कर सकें। आप ज़रूर पूछिएगा कि ये टीचर्स के लिए भी लागू है, क्योंकि वो सरकारी कर्मी हैं और सबसे ज़्यादा महिला कर्मी शिक्षा विभाग में है। यह व्यवस्था उन पर भी लागू है। मैं पहले ही बता दिया कि ये शिक्षा विभाग पर भी लागू है
सर्कुलर। इस प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है और नीतीश कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालय के आसपास आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे कार्य के प्रति उनकी सहभागिता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सुविधा विशेष रूप से दूर दराज क्षेत्र में पदस्थापित महिला कर्मियों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जहां परिवहन और सुरक्षा की समस्या अधिक होती है। बता दें कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश लगातार प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को एक बार फिर से बड़ी सौगात दे दी है और उनके कार्यस्थल के पास रहने के लिए बड़ा फैसला किया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।